हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, कब 180 अंश का कोण बनाती हैं, कब 90 अंश का कोण बनाती हैं, और इसी में हम देख चुके हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज देख चुके हैं। अगर दोस्तों आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिए, जो इन सब बातों को हम अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। कैसे निकलता है 0 डिग्री पे, कब निकलता है 180 अंश पे, कब निकलता है, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों आज देखते हैं, हम मिरर इमेज हो गया था, आज हमें देखना है वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज पे हमें आज चर्चा करनी है। वाटर इमेज किस प्रकार हम निकालते हैं। वाटर इमेज दोस्तों हम देखे, पिछली क्लास में देखे थे, जो मिरर इमेज निकालते समय 1160 या 2360 में से घटाते थे। जब 11 से छोटा रहता था तो 1160 में से घटाते थे, यदि 11 से बड़ा रहता था तो हम 2360 में से घटाते थे। ठीक है, लेकिन मिरर इमेज में ऐसा कुछ नहीं है। मिरर इमेज में कंडीशन होती है। ठीक है, मिरर इमेज में जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन, यदि मिनट 30 से छोटा या बड़ा हो, ठीक है, तो हमें इमेज टाइम निकालते समय इमेज टाइम जो निकालेंगे वह 18:30 में से घटाएंगे। 18:30 में से जो रियल टाइम होगा, उसको हम 18:30 से घटाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए हम इस पर पहले कुछ प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन की तरफ आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 11:25 का वाटर इमेज क्या होगा। तो देखिए कंडीशन यही थी। 30 से देखिए, 30 से क्या है, 25 छोटा है। ठीक है, तो इसको हमें इमेज टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 18:30 से जो रियल टाइम होता है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, इमेज टाइम पूछा है 18:30, रियल टाइम क्या है 11:25। ठीक है, तो इसको हम 11:25 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7:05। ठीक है दोस्तों, 7:05। अगर आप घड़ी में भी देखें, अगर देखें हम, ठीक है, तो रियल टाइम क्या है 11:25। ठीक है, 4:05। तो जो हमारी घड़ी की जो सुइयां होंगी 11:25 पे, जो घंटे वाली सुई होगी इधर होगी, और 25 वाली जो सुई होगी इस पर होगी। ठीक है, 11:25 पे पूछा है तो आया कितना, हमारे 7:05। लेकिन जब इमेज टाइम जब वाटर इधर लगा देंगे तो जो 11 की जो घड़ी है जब यहाँ पर लगाएंगे तो यार ऊपर का हम पहले भी बता चुके हैं, जब वाटर इमेज निकालते हैं तो ऊपर की चीजें नीचे हो जाती है और नीचे की चीज ऊपर हो जाती है। तो जो 11 पे जो घड़ी दिख रही है आपको, देखिए ऐसे, तो ऐसे लगाएंगे तो पलट कर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यह इधर आ जाएगा। आज जो 5 पर यह पलटेगा तो यह इधर आ जाएगा। ठीक है, यह देखिए इसका निकालेंगे तो यह
क्रॉस करके इधर अगर 12 पर रहता है तो सीधे 6 पर आता है, ठीक है। लेकिन ये 11 पे तो क्रॉस करेगा तो यहीं पर आएगा, और जो 5 का रहेगा ये क्रॉस करेगा तो 1 पर जाएगा, ठीक है। तो इसका इमेज टाइम ये होगा 11:25 का पूछा था, जब यहाँ पर क्रॉस किया तो 11:25 पर था, इसको क्रॉस किया तो 11 से 7 पर आया, और जो 5 पर था अगर इसको फिर यहाँ पर इमेज वाटर इमेज लगाएंगे, वाटर में यहाँ इसको देखेंगे तो ऊपर की चीजें नीचे हो जाएंगी, तो ये 5 से 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। जो दूसरा प्रश्न है हम देखते हैं 6:15 पर का वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज क्या होगा, हम पहले घड़ी में देख लेते हैं, ठीक है। घड़ी में देख लेते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं इसको। 12, 6, 9, 3, क्या टाइम हो रहा है 6:15, ठीक है। तो 6:15 का मतलब घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली सुई 3 पर होगी। जब यहाँ पर वाटर इमेज इसका निकालेंगे तो ये ऊपर का चीज, जो नीचे का चीज है, ये ऊपर हो जाएगा। तो जो घंटे वाली सुई होगी ये 12 पर चली जाएगी, और मिनट वाली सुई यहीं का यहीं पर रहेगी, क्योंकि इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगी, यहीं पर पलट जाएगी, ठीक है। तो इसका हम इमेज टाइम निकालते हैं। ये तो घड़ी के माध्यम से हम देखने के लिए हो गया, लेकिन अगर हमें एग्जाम में निकालना होगा इसको तो घड़ी तो वहाँ पर बनाकर चेक करेंगे नहीं, कौन सी सुई किधर जा रही है, कौन सी सुई किधर आ रही है। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम इधर देखते हैं ट्रिक बेस। इमेज टाइम निकालने के लिए हम पहले ही बताए थे। देखिए 15 क्या है, 30 से छोटा है, तो जब 15 30 से छोटा है तो हम 18 30 में से जो रियल टाइम है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो इमेज टाइम अब निकालेंगे 18 30 माइनस 6:15 दिया है, 6:15 दिया है। तो दोस्तों देखिए 6:15 रियल टाइम था, ठीक है। लेकिन जब इसका हम इमेज निकालें वाटर इमेज तो देखिए 12:15 पे आ गया, ठीक है, जो हम यहाँ पर पहले ही आप लोगों को घड़ी में बता चुके हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ प्रश्न अब कंडीशन 2 देखते हैं कैसे हम अगले क्वेश्चन को हम करते हैं कंडीशन 2 के माध्यम से। कंडीशन 2 है, यदि मिनट 30 से बड़ा हो तब, ठीक है। तो यदि हम रियल टाइम को देखते हैं, जो मिनट रहेगा वो यदि 30 से बड़ा रहेगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यदि 30 से बड़ा रहेगा तो हम इमेज टाइम निकालते समय जो इमेज टाइम रहेगा उसको निकालते समय हम क्या करेंगे 17:90 से जो इमेज टाइम रहेगा, जो रियल टाइम रहेगा उसको घटा देते हैं। 17:90 से हम रियल टाइम को घटाते हैं तो हमारा इमेज टाइम आ जाता है, ठीक है। हम इस पर कुछ प्रश्न लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस प्रकार हम निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 7:45 पर वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज क्या होगा
7:45 पे, जो हम कंडीशन में बताए थे यदि 30 से बड़ा हो तब क्या करेंगे। कंडीशन दो में यही था ना, मिनट अगर यदि 30 से बड़ा दिया, देखिए 30 जो है 30 से बड़ा दिया है, 45 दिया है, तो हमें इसका इमेज टाइम निकालने के लिए 17:90 से बताए थे घटाने के लिए, ठीक है। इमेज टाइम हम निकालते हैं इसका 1790 माइनस रियल टाइम, ठीक है। तो 1790, रियल टाइम कितना है 7:45, ठीक है। तो यहां से हम घटाएंगे 45, 17 में 7 गया 10, 10:45 इसका रियल टाइम आएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ प्रश्नों को और करते हैं हम। पंद्रह 50 पर वाटर इमेज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो टाइम दिया है ये 30 से बड़ा ही है, ठीक है। तो हम इसका इमेज टाइम निकालते समय, इसको भी 1790 में से जो रियल टाइम है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 1790 है, इसको हम 15:50 दिया है, इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर। 17 में से 15 क्या 2 40, ठीक है। 15:50 का 2:40 मिनट पर इसका इमेज टाइम होगा, ठीक है। कुछ प्रश्नों को और हम देखते हैं किस प्रकार से हम निकालते हैं। आठ बजकर 25 मिनट पर वाटर इमेज क्या हो। तो 25 देखिए यह क्या है 30 से छोटा है, तो हम पहले ही कंडीशन बता चुके हैं कि जब यह 30 से छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। 30 से छोटा रहेगा तो हम क्या करेंगे 18, 30 में से घटाएंगे। यदि 30 से बढ़ा दे रहा है तो हम 1790 में से घटा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस 1 घंटे का हो रहा है, देखिए यहाँ से जो 1790 यहाँ से हम 1 घंटे निकाल रहे हैं, तो वही जो 60 मिनट हो रहा है वही इसमें वही मतलब यहाँ पर जाकर ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1790 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 30 से छोटा दिया है, तो ये जो टाइम दिया रहता है रियल टाइम, इसी को घटा देते हैं जब इमेज टाइम निकालते हैं तो, ठीक है। इमेज टाइम निकालते समय यदि 30 से छोटा दिया है तो 18, 30 में से रियल टाइम को हम घटा देते हैं, तो हमारा रियल टाइम कितना है 8:25 मिनट पर, ठीक है। तो 05 आ गया, यह 10:05 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ प्रश्नों को और लेते हैं हम। यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 5:15 हो रहा हो, 5:15 हो रहा हो तो उसका प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण पर पड़ रहा है, तब इमेज टाइम क्या होगा।
तब इमेज टाइम क्या होगा। दोस्तों हम पीछे बता चुके हैं कि जब एक दर्पण पड़ रहा था तब उसका टाइम निकालना बताए थे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए जब एक दर्पण से जब टाइम हो रहा है इतना, तो जिसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब जब एक बार देखिए यहाँ पर दर्पण लगा होगा तभी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर हो रहा है। एक दर्पण यहाँ पर लग गया, फिर इसका प्रतिबिंब जो है वो दूसरे दर्पण पे पड़ रहा है। क्या यहाँ पर दूसरा दर्पण भी लगा दिया है, तो क्या होगा इमेज टाइम से पूछ रहा है। तो दोस्तों जब एक दर्पण में हमारा 5:15 हो रहा है तो हम निकालना बताए थे दर्पण का मिरर इमेज निकालने के लिए हम 11:60 में से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो इसको हम घटा कर देखते हैं 15 कितना आ रहा है 45, यहाँ पर 6। ठीक है, जब एक दर्पण पड़ रहा है तो इसका जो इमेज टाइम आ रहा है 6:15 आ रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण पर पड़ रहा है, लेकिन यह प्रतिबिंब फिर यहाँ पर कोई दर्पण लगा दिया है जिसका यह प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है। तो जब यह प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है तो फिर इसका इमेज टाइम इसका बदल जाएगा। फिर जब इसका इमेज टाइम निकालेंगे 6:45 का, 6:45 का जब हम इमेज टाइम निकालेंगे तो हम इसको फिर इसमें से घटाएंगे 11:60 से 6:45। तो हमारा क्या हो गया 15:05। देखिए फिर रियल टाइम ही आ गया। क्या आ गया हमारा, जब दो प्रतिबिंब पड़ गया तो हमारा फिर क्या हो गया रियल टाइम ही आ गया। इससे अब पता चलता है कि जब दर्पण में जब प्रतिबिंब जब निकाल रहे हैं तो वहां पर यदि दो दर्पण लगा दिया जाए, ठीक है, यदि सम नंबर के माध्यम से यदि सम नंबर 2 हो गया 4 हो गया 6 दर्पण यदि लगा दिया जाए तो जो हमारा प्रश्न में जो टाइम हो रहा होगा वही हमारा जब प्रतिबिंब में पूछेगा तो वही सेम नंबर ही हमारा आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर विषम नंबर दे देता 3, 5, 7, 9, तो जो पहली बार प्रतिबिंब जो निकाल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर दो प्रतिबिंब दिया, दो दर्पण दिया था, तो जब प्रतिबिंब पूछ रहा था 2 बार इसको निकालना पड़ा। देखिए जो हमारा रियल नंबर था वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन यदि हमें विषम नंबर में पूछ देगा, यहाँ पर 3 लिख देगा, यहाँ पर 3 दर्पण यदि लिख दिया, ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर इसको यदि हम 11:60 में से घटाएंगे 5:15 को तो क्या होगा 6:45। देखिए जो पहली बार जब हम प्रतिबिंब में निकाले थे इमेज टाइम इसका, तो वही हमारा फिर यहाँ पर तीसरी बार में भी आ गया। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके माध्यम से कि जो सम नंबर आ रहे हैं उसका प्रतिबिंब यदि पूछ लेगा तो जो हमारा नंबर दिया रहेगा प्रश्न में वही आएगा। यदि विषम नंबर से पूछ रहा है, यदि विषम नंबर यहाँ पर 3 दे दिया, 5 दे दिया, कितना भी दर्पण लगा दिया, तो हमारा जो प्रतिबिंब रहेगा एक बार निकालने पर जो प्रतिबिंब हमारा इमेज टाइम आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों यहीं पर हमारा क्लॉक चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैलेंडर या जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा उस हिसाब से हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे क्लॉक चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, यदि आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।